छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की तलवार ना तो किसी म्यूजियम में है और ना ही उसका कोई रखरखाव कर रहा है। अगर यकीन ना आए तो अपने व्हाट्सएप पर आए उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें एक गुमनाम शख्स भारी भरकम तलवार को हवा में उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों के पास संभाजी की तलवार आई कहां से? क्या ये खबर पक्की है? न कोई मदद न कोई सहारा। जरा देखिए कैसे इस शख्स ने अकेले दम पर भारी भरकम तलवार को सिर्फ एक हाथ से उठा लिया। इस शख्स ने न सिर्फ भारी नजर आ रही तलवार को उठा लिया बल्कि करीब 20 सेकंड तक हाथ में थामे भी रहा। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें भी फटी और मुंह खुला रह गया होगा। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा ये वीडियो आजकल सभी को ऐसे ही चौंका रहा है। भाई लोहे की लग रही इस तलवार को उठा लेना ही किसी करतब से कम है क्या? मनोरंजन के लिहाज से तो ठीक था, लेकिन इस वीडियो के साथ हुए दावे ने इसे संदिग्ध बना दिया है। इस मैसेज में लिखा है, ये तलवार मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी भोसले की है। संभाजी के पास 3 तलवारें थीं, जिनका वजन 80 किलो, 60 किलो और 50 किलो था। व्हाट्सएप वीडियो का दावा बेहद चौंकाने वाला है। संभाजी भोसले की जिस गौरवशाली तलवार की जगह संग्रहालय में होनी चाहिए, क्या वो कुछ लोगों का खिलौना बन गई है? जो तलवार शिवाजी और उनके परिवार के इतिहास का हिस्सा है, लोग उससे अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। वीडियो देखकर सवाल उठना लाजमी था कि ऐसे कैसे कुछ लोगों के हाथ संभाजी की तलवार लग गई। क्या सही में ये तलवार संभाजी की है? अगर हाँ तो फिर क्या प्रशासन को इसकी भनक है? क्या इस वीडियो को लेकर कोई कार्रवाई हुई? वीडियो को गौर से देखने पर हमें वायरल वीडियो में दिख रही दीवार पे मराठी में कुछ लिखा दिखा। यहीं से साफ हो गया कि ये वीडियो महाराष्ट्र का था, लेकिन महाराष्ट्र में कहां का? इसका जवाब भी वायरल वीडियो से ही मिल गया। वीडियो में दिख रहे बोर्ड में लिखा था जेजुरी। पुणे से 38 किलोमीटर दूर बसा जेजुरी महाराष्ट्र का तीर्थ केंद्र है। यहाँ भगवान खंडोबा का मंदिर भी है। जेजुरी की मान्यता यूं भी है कि इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी कई वर्षों बाद अपने पिता शाहजी से मिले और इसी जगह पर मुगलों के खिलाफ लड़ने की रणनीति बनाने का गौरवशाली इतिहास भी दर्ज है। वायरल वीडियो के दावे की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम जेजुरी पहुंची। हमें पता चला कि जेजुरी में हर साल तलवार उठाने की एक प्रतियोगिता होती है। तो कहीं ये वीडियो उसी प्रतियोगिता का हिस्सा तो नहीं था जिसे संभाजी की तलवार बताकर वायरल किया जा रहा था? कहीं उस तलवार का सच कुछ और तो नहीं था? यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने हमें अनिल पानसे के बारे में बताया। अनिल पानसे वो शख्स है जो जाने अनजाने इस तलवार से बेहद खास रिश्ता रखते हैं। हमें पता चला कि वायरल वीडियो में दिख रही ये तलवार ना तो संभाजी की है और ना ये कोई खेल चल रहा है, बल्कि ये तो एक बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी है। जो आजकल वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वीडियो में खंडा तलवार जेजुरी की दिखाई दी है। ये जो तलवार है, ये तलवार संभाजी की दी हुई नहीं है। ये तलवार जो है वो मराठा सरदार, तोफखाना के जो मराठा सरदार थे पेशवा में, वो महिपतराव पानसे और रामराव पानसे, इन्होंने करीब करीब 1750 में दी हुई तलवार है। दरअसल जेजुरी का इस तलवार से गौरवशाली इतिहास जुड़ा है। पानीपत की लड़ाई में हार के बाद मराठाओं का शासन कमजोर होने लगा था। इस लड़ाई में श्रीमंत पेशवा के तोपखाने के मुखिया इब्राहिम गार्दी थे। गार्दी की मृत्यु के बाद तोपखानों की जिम्मेदारी सरदार महिपतराव लक्ष्मणराव पानसे और सरदार रामराव लक्ष्मणराव पानसे के जिम्मे आ गई। सरदार पानसे जेजुरी के भगवान खंडोबा के असीम भक्त थे। 1750 में उन्होंने एक मन्नत पूरी होने के बाद 42 किलो की ये तलवार भगवान खंडोबा को अर्पित की थी। तभी से हर साल विजयदशमी के अगले दिन मार्तंड देवस्थान की तरफ से जेजुरी में इस तलवार को उठाने की प्रतियोगिता होती है, ताकि लोगों की कसरत भी हो जाए और वो सेहतमंद रहे। सबसे ज्यादा देर तक तलवार उठाने वाले को इनाम दिया जाता है।
इस प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में जोश यूं होता है कि हर साल यहाँ हैरत भरे रंग देखने को मिलते हैं। कोई एक हाथ से तलवार उठाता है तो कोई मुंह से ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। जेजुरी के युवा पिछले करीब 250 साल से इस प्रतिष्ठित परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। पूरे गांव में से 50-100 लड़के यहाँ पे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भाग लेने के बाद यहाँ पे मार्तंड रेबो संस्था उनको बख्शिश देता है, किंतु ज़्यादा देर तक हाथ में रखने के लिए। हमारी पड़ताल में साफ हो चुका था कि जेजुरी में ये तलवार 1750 में आई, जबकि संभाजी भोसले की 1689 में ही मृत्यु हो चुकी थी। लिहाजा व्हाट्सएप का दावा कि ये तलवार छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी की है बिल्कुल फर्जी है। हमारी पड़ताल में खबर गलत साबित हुई है। डांस ऑफ द हिलरी, अब तक तो ये नाम आप सैकड़ों बार पढ़ और सुन चुके होंगे, तो कहीं आपने ये वीडियो तो नहीं देख लिया, कहीं आपका फोन वायरस का शिकार तो नहीं हो गया, या डर के मारे आप ये वीडियो देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। तो क्या ये खबर पक्की है? क्या आपके व्हाट्सएप पर भी डांस ऑफ द हिलरी मैसेज आया? क्या आपने डांस ऑफ द हिलरी नाम का वीडियो देखा? क्या वीडियो देखते ही आपका मोबाइल फोन खराब हो गया? क्या आपके मोबाइल का सारा डेटा डिलीट हो गया? कैसे मान लूं? मुझे तो अफवाह ही लगती है। फेक मैसेजेस। डांस ऑफ द हिलरी व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज ने तहलका मचाया हुआ है। 100 से ज्यादा देशों के कंप्यूटरों पर वसूली वायरस के हमले के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप है और इसी कड़ी में मोबाइल फोन पर डांस ऑफ द हिलरी नाम के एक नए वायरस की खबर ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस मैसेज में लिखा है, अपने सभी जानकारों को सूचित कर दे कि डांस ऑफ द हिलरी नाम का वीडियो न खोले। ये वायरस है जो आपके मोबाइल को फॉर्मेट कर देगा। सावधान रहें, ये बेहद ही खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैसेज दिखने में सच्चा लगे इसके लिए बीबीसी जैसी विश्वसनीय मीडिया संस्था का नाम भी मैसेज के साथ जोड़ा गया है। बीबीसी रेडियो पर आज सुबह ही इसकी जानकारी दी गई है। आप तक भी ये मैसेज पहुंचा होगा। शायद खौफ की वजह से आपने ये डांस ऑफ द हिलरी वीडियो देखा भी न हो। आपका डर जायज भी है। हमारे मोबाइल फोन में इतनी निजी जानकारी और कीमती पल कैद होते हैं, उनसे छेड़खानी कोई भी नहीं चाहेगा। डांस ऑफ द हिलरी के नाम से आ रहे मैसेजेस के जरिए अफवाहों का बाजार खूब गर्म है। लिहाजा आप तक इस वायरल मैसेज की सच्चाई पहुंचाना बेहद जरूरी था। ये बताना जरूरी था कि क्या वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा सही है या ये महज कोरी अफवाह है। क्या ये खबर पक्की है? इंटरनेट पे डांस ऑफ द हिलरी सर्च करने पर तमाम तरह के वीडियोस आ गए, लेकिन इन वीडियोस का अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से कोई लेना देना नहीं था। यहीं से ये वायरल मैसेज शक के दायरे में आ गया। मामले की और तफसील से जानकारी के लिए हम पहुंचे साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के पास। हमने जब पवन दुग्गल से इस मैसेज की सच्चाई पूछी तो उन्होंने इसे कोरी अफवाह बता दी। ये मैसेज पूरी तरीके से बेबुनियाद है। ये सिद्ध हो चुका है कि इस नाम का कोई वायरस मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप अनभिज्ञ हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें जानकारी नहीं है, तो चांसेस हैं कि आप इस तरह के मैसेज को सही मान लेंगे। अपनी पड़ताल में हमें पता चला कि वायरल हो रहा मैसेज सिर्फ डांस ऑफ द पोप का बदला हुआ नाम है। 2015 में भी हूबहू इसी तरह से मैसेज वायरल किया गया था। तब ये डांस ऑफ द पोप नाम से वायरल हुआ था। उस मैसेज में दावा किया गया था कि इसकी घोषणा अमेरिका के रेडियो पर हुई है, जबकि इस बार मैसेज में बीबीसी का हवाला दिया गया। पिछले साल हिलरी क्लिंटन जो हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी और उनका काफ़ी बोलबाला था, काफ़ी उनका नाम प्रचलन में था न्यूज़ में। लिहाजा किसी के दिमाग में उपज आई कि चलिए हम डांस ऑफ द पोप को डांस ऑफ द हिलरी बना देते हैं और इस तरह का वायरस का मैसेज बनाते हैं ताकि लोग थोड़े डर जाएं। हमारी आपको सलाह है कि अपने फोन और कंप्यूटर में अच्छे एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। कोई भी मैसेज, फाइल या ईमेल खोलने से पहले सावधानी जरूर बरतें, लेकिन आंख मूंद कर किसी भी मैसेज के दावे पर विश्वास मत करिए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज 100% झूठ साबित हुआ है।
दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर बेहद ही अनूठा है और अनूठी है इस मंदिर की रिवायतें भी। दावा है कि भगवान वेंकटेश्वर के अभिषेक के लिए एक खास किस्म की गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है और उस गाय के दर्शन को शुभ माना जाता है। तो क्या ये खबर पक्की है? कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब बैकुंठ छोड़ धरती पर अपना घर चुना तो वो था आंध्र प्रदेश का तिरुपति। तिरुपति में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर कहा जाता है। हर साल आने वाले लाखों भक्त और करोड़ों के चढ़ावे की वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर अक्सर चर्चा में रहता है। समुद्र तट से करीब 3000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद इस मंदिर से ढेरों मान्यताएं जुड़ी हैं। और इन दिनों तिरुपति मंदिर से जुड़ी एक तस्वीर और इस तस्वीर के साथ किया जा रहा एक दावा आपको चौंका देगा। ये एक वायरल मैसेज है जिसमें एक गाय की तस्वीर के साथ लिखा गया है, प्रिय मित्रों, ये पुंगनूर गाय है। केवल इसी गाय के दूध से ही तिरुपति भगवान का अभिषेक होता है। इसको देखना बहुत ही शुभ माना गया है। तिरुपति बालाजी की आस्था के साथ इस गाय का नाम जोड़कर इसे भी पूजनीय बना दिया गया है। लेकिन क्या ये खबर पक्की है? आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। तिरुपति बालाजी और गाय की तस्वीर के बीच आखिर क्या रिश्ता है? क्या तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर का अभिषेक सिर्फ पुंगनूर गाय के दूध से ही होता है? अभिषेक के लिए सिर्फ पुंगनूर गाय ही क्यों चुनी जाती है? क्या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा रहस्य? आस्था से जुड़ी थी ये तस्वीर और उसके साथ ये मैसेज। पुंगनूर, ये नाम और तस्वीर में दिख रही गाय की कदकाठी आम गायों से बेहद अलग है। इसलिए सबसे पहले पुंगनूर गाय की पड़ताल। अपनी पड़ताल में हमें पता चला कि पुंगनूर एक किस्म की देसी गाय है जो अब विलुप्त होती जा रही है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ही मौजूद है। इसकी खासियत है इसके दूध की ताकत। आम गाय के दूध में 3 से 3.5% तक वसा यानी फैट पाया जाता है। वहीं पुंगनूर गाय के दूध में वसा की मात्रा 8% होती है। शायद यही वजह है कि पुंगनूर गाय और उसके दूध को दिव्य माना जाता है। By giving a small feed and fodder or whatever left over in the field, left over in the family, that can be fed to a Pungnur cow. So thereby he saves whatever he have in the leftover things. He can save by producing 2 liters of milk, quality milk, nutritional milk, medicinally significant milk. तो क्या इसी वजह से वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा था कि भगवान तिरुपति के अभिषेक में सिर्फ पुंगनूर गाय के दूध का इस्तेमाल होता है? पड़ताल के लिए हम पहुंचे तिरुपति मंदिर की गौशाला में। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की देखरेख में 3 गौशालाएं चलती हैं। हमारे लिए इतनी बड़ी गौशालाओं में पुंगनूर गाय की पहचान करना मुश्किल काम था। लिहाजा हमने जानवरों के डॉक्टर से मदद ली। हम पहुंचे मंदिर की पहली गौशाला में। यहाँ हमें पुंगनूर गाय नहीं मिली। इसके बाद हमने रुख किया दूसरी गौशाला का। यहाँ भी पुंगनूर जैसी कोई गाय हमें दिखाई नहीं दी। हमें अब वायरल फेसबुक पोस्ट के दावे पर शक होने लगा, लेकिन दावे के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए तीसरी और आखिरी गौशाला की छानबीन करना जरूरी था। लिहाजा हम पहुँचे अपनी मंजिल के आखिरी पड़ाव पर। मंदिर की तीसरी गौशाला में घंटों की छानबीन के बाद हमें 2 पुंगनूर गाय नजर आईं। तो क्या वायरल मैसेज के दावे में दम था? जवाब सिर्फ वो दे सकता था जो भगवान वेंकटेश्वर के अभिषेक में शामिल होता हो, यानी बालाजी के पुजारी। उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। हमारे यहाँ करीब 1000 से ज्यादा देसी गाय है। भगवान तिरुपति के अभिषेक के लिए करीब 100 लीटर दूध की जरूरत होती है और इसके लिए चुनिंदा देसी गायों के दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर गलत दावा किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक भगवान तिरुपति के अभिषेक में पुंगनूर गाय के अलावा कपिला, ओंगल, शाला और गीर जैसी देसी गायों के दूध का भी इस्तेमाल होता है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हमने आपको पुंगनूर गाय के दर्शन करवा दिए हैं, लेकिन हमारी पड़ताल में ये भी साबित हो गया है कि ये खबर गलत है कि भगवान वेंकटेश्वर का अभिषेक सिर्फ पुंगनूर गाय के ही दूध से ही होता है। अगर आप भारतीय रेल में सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है।
अच्छी खबर ये कि अब रेलवे में सफर के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को लोअर सीट मिला करेगी। लेकिन बुरी खबर ये है कि आपको लोअर बर्थ के लिए 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों दो दावों के साथ ये मैसेजेस खूब वायरल हो रहे हैं। तो क्या ये खबर पक्की है? यूं ही नहीं, भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, क्या अमीर क्या गरीब। भारतीय रेल हर पल, हर दम, हर मुसाफिर की हमसफर है। देश के किसी भी कोने में किफायती सफर के लिए भारतीय रेल यात्रियों की पहली पसंद है। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर भारतीय रेल से जुड़े वायरल हो रहे दो मैसेजेस आजकल हर रेल यात्री की जुबान पर हैं। पहले मैसेज ने सुकून की वजह दी तो दूसरे ने रेल यात्रियों की त्योरियां चढ़ा दी। पहले वायरल मैसेज का दावा है कि भारतीय रेल में अब से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को निचली सीट मिलेगी। वहीं दूसरे वायरल मैसेज का दावा है कि अब से लोअर बर्थ के लिए 50 रुपए और देने होंगे। जब बात रेलवे में किराया बढ़ने की हो तो लोगों का आग बबूला होना लाजमी था। लिहाजा सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, भारत में दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना बिजनेस कहलाता है। जब सरकार ही यही करने लगे तो क्या कहेंगे। रेलवे में विकलांग, बुजुर्ग और महिलाओं को लोअर बर्थ चाहिए होती है। अब सरकार बहादुर ने मजबूरी का फायदा उठाने का मन बना लिया है। लोअर बर्थ चाहिए तो 50 रुपए अधिक दीजिए, है ना विकास। दूसरे शख्स ने लिखा, भैया प्रभु, लोअर बर्थ के 50 रुपए अतिरिक्त देने होंगे तब तो रेल की छत पर मुफ्त में सफर मुहैया करा देना चाहिए सरकार को। जिस रेलवे के किराए में छोटी से छोटी बढ़ोतरी खबर बन जाती है, उसके लोअर बर्थ के किराए में अचानक 50 रुपए की इतनी बड़ी बढ़ोतरी का मीडिया में न आना हैरानी भरा था। तो क्या सही में रेलवे ने ट्रेन के लोअर बर्थ के किराए में 50 रुपए की बढ़ोतरी की भी है, या फिर ये सोशल मीडिया की कोई खुराफात है? सवाल ये भी था कि क्या अब से ट्रेन में महिलाओं और बुजुर्गों को निचली सीट मिला करेगी। वायरल मैसेज के दावे बड़े थे, लिहाजा इनकी सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे भारतीय रेलवे के प्रवक्ता अनिल कुमार सक्सेना के पास। हमने जब उनसे पहले वायरल पोस्ट की प्रामाणिकता जाननी चाही तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये मैसेज बिल्कुल गलत है। 50 रुपए लोअर बर्थ का लेने का चार्ज एक्स्ट्रा लेने का कोई भी प्रस्ताव ना तो विचाराधीन है और ना इस पे कोई निर्णय हुआ है। ये पता नहीं किस स्रोत से इस तरह की खबरें लोग चलाते रहते हैं। हमारी पड़ताल में पहला वायरल मैसेज पूरी तरह गलत साबित हो चुका था। अब बारी थी दूसरे मैसेज की पड़ताल की। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके लिए निचली सीट की मांग हमेशा से की जाती रही है। ऐसे में ये मैसेज उनके लिए थोड़ी राहत देने वाला जरूर था, लेकिन क्या है इस मैसेज की हकीकत, ये जानने के लिए हमने एक बार फिर से अनिल कुमार सक्सेना से संपर्क साधा। सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के एज वाले हैं और उनको तो लोअर बर्थ देने का हमारे सॉफ्टवेयर में कॉन्सेप्ट है ही कि अगर उपलब्ध है तो उनको प्रायोरिटी के आधार पर दी जाएगी। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हमने वो अगर कोई मेंशन करता है तो उसको प्राथमिकता पे हम देंगे, लेकिन उनको कंपल्सरीली देंगे ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। यानी निचली सीट के मामले में उपलब्धता को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को हमेशा ही तरजीह दी जाती है, लेकिन ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। हमारी पड़ताल में पता चला कि न तो भारतीय रेलवे ने लोअर बर्थ के किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी की है और न ही महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को निचली सीट देना अनिवार्य किया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में दोनों ही वायरल मैसेज सरासर गलत साबित हुए हैं। काजू क्या भाव चल रहा है आजकल? क्या
800 से 1200 रुपए किलो। अगर हम आपको कहें कि 10 रुपए, चलिए 20 रुपए में काजू मिल रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? फेसबुक पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, तो क्या ये खबर पक्की है? काजू का रेट इस वक्त 880 से स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम 800 रुपए किलो है और बढ़िया से बढ़िया 1200 रुपए किलो है। काजू तो पिछले 2-3 सालों से 800-900 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो की रेंज में चल रहा है। अपन तो 750 रुपए किलो खरीदते हैं, बहुत महंगी है काजू। बाप रे, इतना महंगा। कहते हैं काजू खाइए और सेहत बनाइए, पर जब दाम यूं आसमान छू रहे हो तो फिर काजू खाना आम आदमी के जेब की बात कहां। लेकिन अब मायूस ना हो, देश में एक जगह ऐसी है जहां काजू यूं बिकता है जैसे आलू प्याज हो। फेसबुक पर दावा किया जा रहा है कि झारखंड में काजू 10 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। 10 रुपए किलो? पर 10 रुपए किलो तो मूंगफली नहीं मिलती। पहली दफा ये सुनने हैं कि 10 रुपए किलो काजू। 10 रुपए में क्या मिलेगा? काजू मिलेगा। अखरोट की गिरी का छिलका भी नहीं बिकेगा। लोग भले विश्वास न करें, लेकिन इस फेसबुक मैसेज में लिखा है, कोई कहे कि काजू की कीमत आलू प्याज से भी कम है तो आप शायद ही विश्वास करेंगे। यानी अगर आप दिल्ली में 800 रुपए किलो काजू खरीदते हैं तो यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड में काजू बेहद सस्ते हैं। जामताड़ा जिले में काजू 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिकते हैं। जामताड़ा के नाला में करीब 49 एकड़ इलाके में काजू के बागान हैं। बागान में काम करने वाले बच्चे और महिलाएं काजू को बेहद सस्ते दाम में बेच देते हैं। तो क्या सही में देश में एक जगह कौड़ियों के भाव बिक रहा है काजू? क्या सही में झारखंड के जामताड़ा में काजू आलू से भी सस्ता है? क्यों औने पौने दाम पर हो रही है काजू की बिक्री? क्या प्रशासन को इसकी भनक है? फेसबुक पोस्ट का दावा बेहद ही दिलचस्प था, लिहाजा मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम पहुंची झारखंड के जामताड़ा में। हमें पता चला कि सही में जामताड़ा के नाला इलाके में 49 एकड़ में फैला एक काजू बागान है। हम हैरान रह गए कि केवल जोड़िया से भंडारकोल तक फैले इस बागान की जमीन पर हजारों क्विंटल काजू पैदा होता है, लेकिन प्रशासन की सुस्ती ऐसी है कि ना बागान की देखरेख की जाती है और ना ही काजू की फसल को बाजार तक पहुंचाने की कोई कोशिश होती है। यही वजह है कि बागान के आसपास के लोग ही काजू फल तोड़कर 10 से 20 रुपए किलो में बेच देते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई 80 के दशक में हुई थी। वन विभाग द्वारा जंगल लगाने के क्रम में इन पौधों को लगाया गया था। जब उसमें फल लगने लगा तो ग्रामीण सब उसको तोड़ करके आम क्षेत्र में बेचने लगे। 10-20 रुपए के भाव से बेचते थे, कुछ बच्चे तोड़ कर लाते थे, इस तरह से बर्बाद हो रहा था। पूरे देश में जब काजू सोने के भाव बिक रहा है, वहीं जामताड़ा के काजू को लेकर सरकार सो रही है। मांग उठने लगी है कि इलाके में अगर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो कौड़ियों के भाव बिक रहे काजू को भी अपना असल दाम मिल जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो जामताड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने का आश्वासन दे दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नाला में इसके लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट बैठा दें, ताकि जो लोग तोड़ के ले जा रहे हैं वे सस्ते दामों में नहीं बेचें। प्रोसेसिंग अगर कराएंगे तो उनको उचित मूल्य मिल जाएगा। काजू की बर्बादी को रोकने के लिए जामताड़ा के पूर्व उपायुक्त कृपानंद झा ने बागान के लिए टेंडर निकाला था, लेकिन उनके तबादले के बाद स्थिति जस की तस हो गई। अब सरकार की तरफ से बागान के लिए दोबारा से टेंडर निकालने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन तब तक तो जामताड़ा काजू उगल रहा है, वो भी 10 रुपए भाव। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर सही पाई गई है।